हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज सेट 4.5। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूलाज अभी तक इस चैप्टर में आए हैं या फिर जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, एक बार उन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसे हमने 4.1 एक्सरसाइज से लेकर लगभग हर एक्सरसाइज सेट में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए हैं। दो टर्म्स का सम और उनका स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ये भी हम पहले कर चुके हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी, पहले दोनों टर्म्स को प्लस करना है फिर माइनस, और अगर कहीं ऐसा हो एक बार दो टर्म्स ऐड हो रही है एक बार वही सेम टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी प्रोडक्ट इक्वल होती है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म के स्क्वायर के। नेक्स्ट है, अब ये नया फॉर्मूला है। अभी तक हमने दो टर्म्स के सम का स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था। अगर दो टर्म्स के सम का क्यूब आपको करना हो, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड देन प्लस b क्यूब। सबसे पहले a क्यूब लास्ट में b क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b एंड 3ab स्क्वायर। ठीक है, और अगर यही सब्ट्रैक्शन में है माइनस में है तो वही सब चीज़ें रहेंगी, टर्म्स वही हैं a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। सिर्फ 3a स्क्वायर b माइनस की टर्म हो जाएगी और b क्यूब, बाकी दो टर्म्स क्यों नहीं हुई, b माइनस था ना आपका, अब a क्यूब में तो b है ही नहीं और यहाँ पर b का स्क्वायर है, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। नेक्स्ट इज a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों चीज़ों में, a प्लस बी होल क्यूब एंड a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पर पहले आप प्लस कर रहे हैं फिर क्यूब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया 2 प्लस 3 होल क्यूब और एक तरफ है 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ये a क्यूब b क्यूब, ये a प्लस बी होल क्यूब। तो देखो इसका आंसर आएगा क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं, ये होगा 5 क्यूब यानी कि 5 5 ज़ार 25 5 ज़ार 125 और ये होगा 2 क्यूब 8 और 3 क्यूब 27 यानी कि 35। कितना डिफरेंस है दोनों में, तो यहाँ आप पहले क्यूब कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं टर्म्स को, और a क्यूब प्लस b क्यूब होता है। इस फॉर्मूला में कंफ्यूज भी आप बहुत होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही दो। तो a क्यूब प्लस b क्यूब होगा, दो ब्रैकेट्स होंगे इसमें, पहले ब्रैकेट में a प्लस b दोनों टर्म्स को ऐड करना है, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए बी है, माइनस 2ab नहीं है, क्योंकि 2ab होता तो ये खुद फॉर्मूला बन जाता, और यहाँ पर भले ही ये प्लस हो लेकिन इसमें ab नेगेटिव होता है। ओके, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, जहाँ आपने a प्लस बी रखा था वहाँ आएगा a माइनस बी, और ये तीनों टर्म्स इसमें पॉजिटिव होती है भले ही बीच में माइनस हो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। नेक्स्ट ये भी हो चुका है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, डिफरेंट टर्म्स हैं उनका सम इंटू एक्स एंड प्लस उन डिफरेंट टर्म्स की प्रोडक्ट ए बी। अब ये एक और नया फॉर्मूला है, अगर तीन टर्म्स का क्यूब हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और उसमें से आपने माइनस किया 3 इंटू तीनों की प्रोडक्ट माइनस 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला कुछ कुछ आपको इसकी तरह लगेगा, है ना, लेकिन इनमें 2 नहीं है और माइनस की टर्म्स हैं। क्लियर है, कौन से हमारे नए फॉर्मूलाज है जो अभी आपको ये तो लर्न ही करने पड़ेंगे क्योंकि
जहाँ तक हम देख रहे हैं। पहले ये इन पर बेस्ड हमने बहुत क्वेश्चंस किए, तो ये वैसे हो गए थे याद हमें। इन पर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 4.5 के बाद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज ही आ जाएगी। तो a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब, 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर बी क्यूब, सारी टर्म्स प्लस होंगी। लेकिन a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब। इन दोनों को आप याद कर लेंगे। ये 4 फॉर्मूलाज और एक ये 5 फॉर्मूलाज आपको लर्न करने हैं। बाकी एप्लीकेशन तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको समझ आ ही जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी आपको पता होगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लेफ्ट साइड में जो आइडेंटिटी है ये दे और एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने को दे। बहुत बार ऐसा होता है आपको ये मिलेगा एक्सपांडेड फॉर्म, जैसा इस एक्सरसाइज में होने भी वाला है। आपको आइडेंटिफाई करना है ये किसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर को डिवाइड करना है p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है अज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमें पता है, किसी भी उसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, अदरवाइज वो फ्रैक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के आप इनके फैक्टर्स करेंगे और जो फैक्टर्स कैंसिल होंगे, कैंसिल हो जाते हैं जनरली, फिर आंसर फाइंड करेंगे। और ध्यान रखिएगा जब भी आप फैक्टर करें, इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आपको दिया हो, सबसे पहला काम है हमारा ये देखना कि क्या उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि कई बार सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 2p स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 2q स्क्वायर, आप कहेंगे ये तो किसी की आइडेंटिटी ही नहीं है। तो ये आइडेंटिटी थी, इसमें सिर्फ p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप इसमें 2 कॉमन लेते तो आइडेंटिटी दिख जाती है आपको। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, कभी भी एग्जाम में भी आए फैक्टर करने के लिए, तो पहला काम है आपका ये देखना कोई टर्म कॉमन तो नहीं है, कोई नंबर कॉमन तो नहीं है, जैसा पहले ही क्वेश्चन में यहाँ पर हो रहा है। न्यूमरेटर में है 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर। आप देखेंगे 3 6 आर 18, 3 कॉमन है इन तीनों में। और आपको करना वही है, न्यूमरेटर के आप फैक्टर्स करेंगे, डिनोमिनेटर के आप फैक्टर्स करेंगे और फिर कैंसिल करेंगे। आंसर नंबर 1 पार्ट ए। पार्ट 1 ओके। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स दोनों के हम अलग अलग फैक्टर्स कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे लिखते जाएंगे और फैक्टर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है ये है 3p स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर। पहले 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेते ये हो गया p स्क्वायर माइनस pq, 3 6 आर 18 माइनस 6q स्क्वायर। अब देखिए कोई आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है आपको यहाँ पर? कोई भी नहीं लगेगी। हमारी आइडेंटिटी में 3 टर्म्स की 2 आइडेंटिटी है हमारे पास, लेकिन उनमें 2 टर्म्स नेगेटिव नहीं होती। अगर आप देखें इनको, इन 2 आइडेंटिटीज़ में 3 टर्म्स होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टर्म बीच वाली नेगेटिव हो सकती है, तो यानी कि आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो क्या तरीका था आपको याद होगा, लास्ट एक्सरसाइज में हमने एक और तरीके से इनके फैक्टर्स निकाले थे। जब 3 टर्म्स होती हैं तभी वो एप्लीकेबल है, जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 4 टर्म्स बना लेते हैं, फिर वही कॉमन दोनों में पेयर्स बनाते हैं, कॉमन लेते हैं। चलिए 3 इसमें बाहर एज इट इज रहेगा। अब देखो मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आता है। p स्क्वायर के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 1 होगा, यानी कि 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके 6 आए, और ये साइन डिसाइड करता है प्लस करके बीच वाला नंबर आएगा या माइनस करके। तो ऑब्वियसली ये माइनस है, माइनस करके कितना आना चाहिए, पी क्यू के आगे क्या नंबर है, कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होगा। माइनस करके 1 आए, तो 3 2 6 होते हैं, और 3 में से 2 माइनस करके 1 भी आता है। तो जैसे आपने 1 को 3 माइनस 2 लिखा, ऐसे आप पी क्यू को क्या लिखेंगे, 3pq माइनस 2pq। क्लियर है, 3pq माइनस 2pq 1pq हो जाएगा, यानी कि pq। लेकिन इसमें माइनस भी है, p स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रखिएगा जैसे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि उसके आगे माइनस है।
इसके लिए अगर कंफ्यूज है आप इसमें, लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वहाँ पर बहुत डिटेल में हमने किया है इसको। तो पी क्यू को आप लिख देंगे 3pq माइनस 2pq, ओके, एंड माइनस 6q² लास्ट में एज इट इज। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, p² ये माइनस 3pq हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2pq एंड माइनस 6q²। क्या कॉमन है इन दोनों में? यहाँ 2p है p² में, यहाँ पे 3pq है, सिर्फ p ही कॉमन है। तो यहाँ से p कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ एक p बच जाएगा, माइनस 3, ये p कॉमन चला गया तो 3q बच गया, सिर्फ 3q। आगे आते हैं, 2pq 6q²। तो देखो एक तो 2 कॉमन है, यहाँ पे 2, 6 को भी आप 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 होते हैं, और दूसरा q भी कॉमन है, यहाँ भी q है और यहाँ पे तो 2q है। तो आप यहाँ से ये प्लस का साइन लगाएंगे, कॉमन लेंगे 2q, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 2q चला गया, सिर्फ p बचा, p ये माइनस का साइन यहाँ पर, देन 2 3 6, यहाँ पर 2q थे, एक गया तो एक q भी बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स आनी चाहिए, देखो दोनों में सेम है, मतलब हमारा आंसर यहाँ तक सही है। तो ये हो जाएगा 3, एक ब्रैकेट में रखेंगे p माइनस 3q को, और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे p प्लस 2q को। ये हो गए p प्लस 2q, ये हो गए इसके फैक्टर्स, न्यूमरेटर के फैक्टर्स हैं ये। चलो लिख भी लेते हैं यहाँ पर, ये न्यूमरेटर है, ओके। चलिए अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, p नाउ p² प्लस 3pq माइनस 10q²। इसमें भी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ही, लेकिन अगर नहीं लगती आइडेंटिटी तो ऐसे 2 टर्म्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आए। यहाँ पर अगर 4 होता तो हम 40 कहते, अब कुछ नहीं है तो 10 × 1 10 ही रहेगा, और माइनस करे तो 3 आए, तो 10 आता है, 2 5 10, और 5 में से 2 माइनस करके 3 भी आते हैं, ठीक है। 5 और 2, तो जैसे आपने 3 को 5 और 2 लिखा, 5 माइनस 2, ऐसे आप 3pq को क्या लिखेंगे 5pq माइनस 2pq, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं लास्ट में उनको लगाना भी ध्यान रखना है। तो ये पहली टर्म एज इट इज, लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज। 3pq को लिखना है 5pq माइनस 2pq, ओके। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि मिडिल टर्म के आगे प्लस का साइन था, ओके। अब पेयर्स बनाए, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, यहाँ से क्या कॉमन लिया, p, क्योंकि इसके पास 2p है सिर्फ, तो p कॉमन लेते, ब्रैकेट में p बच जाएगा, एंड देन प्लस 5q। आगे देखिए, पहली बात तो दोनों में माइनस है, तो एक तो हम माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, और माइनस इसलिए भी कॉमन लेंगे क्योंकि इस ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम चाहेंगे दोनों सेम ही रहे, पॉजिटिव नंबर्स आए। फिर ये है 2pq, ये है 10q², एक तो 2 कॉमन है, 2 1 2, 2 5 10, और एक q कॉमन है, तो यहाँ से माइनस 2q कॉमन लेंगे, माइनस गया, 2 गया, q गया, तो ये बचा सिर्फ p। देन माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा, ठीक है। जैसे ही माइनस कॉमन होता है अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, जैसा हम कहते भी है, तो दोनों टर्म सभी पॉजिटिव हो जाएंगी। देन 2 5 10, और ये q² में से q गया था 5q, वैसे भी हमें पता है यहाँ पर p प्लस 5q ही आने वाला था क्योंकि इस ब्रैकेट में भी सेम ही वो टर्म्स थे। तो अब एक ब्रैकेट में आप लिख देंगे p प्लस 5q ये, और एक में लिख देंगे p माइनस 2q, दोनों के फैक्टर्स हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। नाउ द क्वेश्चन वाज 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² बाय p², ये हम कॉपी कर रहे हैं सिर्फ एज इट इज, प्लस 3pq माइनस 10q², ओके। यही था क्वेश्चन। इसके फैक्टर्स हमने किए ये, तो इसकी जगह आप ये लिखेंगे 3 × p माइनस 3q, 3 × p माइनस 3q इंटू, कहाँ ये रहे, इंटू p प्लस 2q। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं क्योंकि हम इसे, या फिर चलिए कोई नहीं, हम तो फैक्टर कर ही चुके हैं, इंटू p प्लस 2q। चलिए नीचे ब्रैकेट में क्या था, यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स थे इसके
p प्लस 5q ब्रैकेट p प्लस 5q इंटू p माइनस 2q, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, तो फिर तो ये एज इट इज़ रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है ना, एक्चुअली जनरली होता ही है, इसमें नहीं हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर कॉमन आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये p माइनस 2q होता तो p माइनस 2q था तो नहीं, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, p माइनस 2q, यहाँ से माइनस तो कॉमन नहीं लेना था, नहीं प्लस 2q ही है, ठीक है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जनरली टर्म्स कैंसिल हो जाती है वैसे, लेकिन कोई नहीं, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ से यहाँ तक। पहले न्यूमरेटर के हमने फैक्टर्स किए कॉमन लेकर, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स किए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, फिर दोनों को फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। आगे आते हैं, एन क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब। आई थिंक हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ा आपको फेमिलियर लग रहा होगा, ये कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये है 4 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो चलेगी नहीं, इसमें आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी। 4 टर्म्स और क्यूब क्यूब दिख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट में, ये वाला फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का। देखो पहली टर्म का क्यूब यहाँ पर, ठीक है, फिर लास्ट टर्म का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस एम क्यूब हमें दिख रहा है। 3 पहली टर्म का स्क्वायर इंटू एम, 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर। m और n में कंफ्यूज मत होइएगा, पहली टर्म n है फिर m, ये n माइनस m का होल क्यूब है, m माइनस n का नहीं। डिनोमिनेटर को देखते हैं, 5m स्क्वायर 10mn 5n, सबसे पहले तो इसमें से 5 कॉमन है, ओके, फिर 5 कॉमन जैसे ही आप लेंगे, ये m स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ार 10 2mn प्लस n स्क्वायर, ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया सॉल्व। ये तो इसमें हमें अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आंसर नंबर 2। अब उतना डिटेल में नहीं लिखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले हालांकि हमने किए हैं उस तरह से क्वेश्चंस, लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। तो ये है n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब डिवाइडेड बाय 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, पहले 5 कॉमन लेते हैं उसके बाद यूज़ करेंगे। n क्यूब अभी एज इट इज़ रखते हैं, n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब बाय 5 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस 2mn एंड प्लस n स्क्वायर, ओके। तो कौन सी लिख देते हैं, चलिए यूजिंग आइडेंटिटीज़। कौन सी आइडेंटिटीज़ हमने यूज़ किया यहाँ पर, ऊपर वाले में a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी होल क्यूब के, और इसमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर के, ओके। नाउ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस m होल स्क्वायर, वही है ना n और लास्ट में m, n माइनस m होल क्यूब, स्क्वायर नहीं होल क्यूब, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 5 तो बाहर है ही, ये है m माइनस n होल स्क्वायर। अब इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, यहाँ पर n माइनस m होल क्यूब है, क्या हम इसको n माइनस m इंटू n माइनस m होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको कहा जाए 7 क्यूब तो 7 क्यूब को आप 7 इंटू 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम m माइनस n से उसको कैंसिल करने की सोच रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5 इंटू m माइनस n होल स्क्वायर। अब देखिए क्या m माइनस n होल स्क्वायर और n माइनस m होल स्क्वायर एक ही बात है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले, n माइनस m जो है वो m माइनस n का नेगेटिव नंबर है, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही माइनस का m हो जाएगा, n प्लस का हो जाएगा। और हमने पढ़ा है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करिए या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करिए सेम ही होता है ना। आप 7 स्क्वायर और माइनस 7 स्क्वायर अगर दिया है, इनको कैंसिल कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर के केस में। क्यूब में ऐसा नहीं होगा, क्यूब्स डिफरेंट होंगे दोनों के बिल्कुल, ये बिल्कुल कैंसिल नहीं होंगे।
स्क्वायर्स कैंसिल हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे n माइनस एम होल स्क्वायर इक्वल है m माइनस एन होल स्क्वायर के, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। कॉमन फैक्टर्स m माइनस एन और n माइनस एम को हमने कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, n माइनस एम बाई 5। ये हमने कैंसिल इसलिए किया, इसको ब्रैकेट में रखते हैं बिकॉज n माइनस एम होल स्क्वायर इक्वल है m माइनस एन होल स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ये उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है n माइनस एम बाई 5। सिर्फ हमने आइडेंटिटीज यूज की इसमें, और अब वो भी हमें स्टार्टिंग में ही मिल गई। ये n माइनस एम होल क्यूब था, 5 कॉमन लेते ये m माइनस एन होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर्स कैंसिल हो जाते हैं, तो हमने इसमें से इसको n माइनस एम इंटू एन माइनस एम होल स्क्वायर रखा, ये कैंसिल हो गया, ये फाइनल आंसर बचा। नेक्स्ट, नाउ थर्ड पार्ट, w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। ओके, आइडेंटिटी जैसा लग रहा है कुछ कुछ, वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2v, ये तो वही है, इसके तो बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। लेकिन आप कहेंगे इसमें तो माइनस है, तो माइनस इसलिए क्योंकि कोई टर्म माइनस होगी, वो हम ढूंढ लेंगे अभी। खैर पहले ऊपर वाले इसको देखते हैं। इसमें आइडेंटिटी लगेगी w क्यूब v क्यूब एक्स क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस, यस देखिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। साइन को इग्नोर करते हैं, आप कहेंगे हालांकि ये तो माइनस है और ये तो प्लस है, तो क्या हुआ, b की जगह आप माइनस b लिखेंगे। ये जो माइनस आप लेंगे ना, ये अपनी टर्म का माइनस लेंगे, तो यानी कि ये w है, ये माइनस v क्यूब है। देखो इस तरह से इसको करेंगे, एक सेकेंड, अलग अलग सॉल्व कर ले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, या फिर आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी रहेगा, बार बार हमें लिखने पड़ेंगे। हम अलग करते हैं, तो न्यूमरेटर है, मतलब अलग करके फैक्टर कर लेते हैं पहले, फिर साथ में लिख लेंगे। न्यूमरेटर है w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx। इसको हम लिखेंगे w क्यूब, तो w क्यूब है, प्लस v क्यूब को माइनस v का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल, प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी होती है ना, वो होती है a क्यूब, उसमें b क्यूब प्लस होता है, c क्यूब प्लस होता है और 3abc माइनस होता है, जो आइडेंटिटी हम लगाना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम है थोड़े साइन की, तो कोई बात नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये हो गया, एंड प्लस सॉरी माइनस, आइडेंटिटी की फॉर्म में लेकर आएंगे ना, माइनस 3abc। ओके, a है w, b है माइनस v और c है x। ब्रैकेट में रखते हैं तीनों को ही। देखो ज़रा, क्या आप 3wvx को माइनस 3w माइनस v इंटू एक्स लिख सकते हैं? बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस होके ये 3wvx ही बनेगा फाइनली। क्लियर है? अब ये आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। पहले ब्रैकेट में आते हैं, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ओके, अब ये आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये है a, ये है b और ये है c, तो a प्लस b, ये लेकिन हम लिख नहीं सकते, प्लस माइनस को माइनस ही लिखिए, प्लस c। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर मतलब w स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस v का स्क्वायर, v स्क्वायर ही कर दें क्या इसको, v स्क्वायर ही कर देते हैं, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ेगा, प्लस c स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तीसरी टर्म हमारी x है, माइनस ab माइनस w इंटू माइनस v। अब देखो यहाँ पर इसको कर ही देते हैं, एक स्टेप हमें लिखना ही पड़ेगा, इसको माइनस v स्क्वायर रखते हैं अभी, माइनस ab यानी कि माइनस w इंटू माइनस v। ठीक है, फिर माइनस bc, ये b है माइनस v एंड x, तो माइनस v इंटू एक्स एंड माइनस ac a w इंटू एक्स, w को तो ऐसे ही रख दीजिए, कोई भी नेगेटिव टर्म है ही नहीं उसमें, ये वाला ब्रैकेट। ठीक, अब पहला ब्रैकेट तो एज इट इज w माइनस v प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस wx, देन फिर से माइनस माइनस प्लस vx एंड माइनस wx।
ये फाइनल इसके फैक्टर्स हो गए न्यूमरेटर के। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर तो देखने से ही पता लग रहा है हमें, चलो कर ही देते हैं। डिनोमिनेटर है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। तो देखो ये तो तीन टर्म्स wvx ही है, लेकिन कोई टर्म यहाँ पर नेगेटिव ज़रूर है, इसी वजह से दोनों टर्म्स नेगेटिव हुई है। वो कौन सी टर्म है? 2w 2vx। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? v। ज़रूर v वाली टर्म नेगेटिव होगी, इसी वजह से दोनों नेगेटिव हुई, और क्योंकि इसमें v नहीं था तो ये पॉजिटिव रह गई। तो w स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन v माइनस वी का स्क्वायर होगा कि वो नेगेटिव टर्म थी। एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही रहा, प्लस 2w को आपने माइनस वी लिखा, प्लस 2 माइनस वी इंटू एक्स, माइनस 2 उसको ये लिखा, प्लस 2wx। ये हमने क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी माइनस नहीं होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना, सारे प्लस होते हैं, तो हमने प्लस ही रखे, जो माइनस साइन था वो शिफ्ट कर दिया v के साथ। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? आइडेंटिटी कौन सी है? आइडेंटिटी कहती है कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है तो वो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। तो चलिए ये हो जाएगा a प्लस बी तो माइनस बी है तो प्लस माइनस माइनस ही लिखिए, दो साइन नहीं लिखना है साथ में, प्लस सी का होल स्क्वायर। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर्स कर दिए हैं, अब सिर्फ इनको पुट करना है। नाउ क्वेश्चन क्या था? वही डब्ल्यू क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx, डिवाइड करना था इसको डब्ल्यू स्क्वायर देन प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wx माइनस 2vx प्लस 2wx से। तो न्यूमरेटर के क्या फैक्टर्स थे? w माइनस वी प्लस एक्स इंटू ये पूरा, ये न्यूमरेटर है, तो नीचे यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी जगह w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस wx प्लस vx माइनस wx, और इसे डिवाइड करना था इससे। इसके फैक्टर्स क्या हैं? w माइनस वी प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर का क्या मतलब है? w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी तो w माइनस वी प्लस एक्स है एक ब्रैकेट में, एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, इसको डबल करके लिख लें। चलिए ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा? w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस wx प्लस vx माइनस wx डिवाइडेड बाय w माइनस वी प्लस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट। ये फाइनल आंसर है, कंप्लीट आंसर पार्ट 3 का। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। इसमें 4 कॉमन नहीं, कॉमन तो कुछ नहीं है, 4, 20 और 25 नंबर कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है, आइडेंटिटी लग जाएगी, लेकिन ये भी किसी का स्क्वायर है, a स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में ज़रूर माइनस 2ab होगा। फिर है 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये भी 5z का स्क्वायर है, 2y का स्क्वायर है, इसमें भी आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में आइडेंटिटीज़ लगा देते हैं, फिर साथ में लिखेंगे। ये है 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते थे, लेकिन आइडेंटिटी लग रही है अभी, तो हम कहेंगे ये होगा 2y का होल स्क्वायर, लास्ट टर्म है 5z का होल स्क्वायर, बीच वाली टर्म होनी चाहिए माइनस 2a यानी कि 2y इंटू बी यानी कि 5z। चेक कर लें हैं क्या? 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20yz बिल्कुल सही है। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है? ये है जब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो स्क्वायर है ये, तो वो इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसमें भी तो वही है, a स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी यानी कि 2y माइनस 5z का स्क्वायर।
हो गया सॉल्व, ये न्यूमरेटर था। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर है 25z² माइनस 4y²। तो 25z² को आप 5z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4y² को 2y² लिख सकते हैं। दो टर्म्स हैं, a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। a² माइनस b² होता है एक बार दोनों को प्लस करना है, एक बार दोनों को माइनस करना है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चलिए तो ये होगा, एक बार प्लस करिए 5z प्लस 2y, एक बार माइनस करिए 5z माइनस 2y। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पर। नाउ अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। 4y² माइनस 20yz प्लस 25z² को डिवाइड करना था 25z² माइनस 4y² से। ठीक है, हमने फैक्टर्स किए, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, या फिर जब हम फैक्टर की बात करते हैं होल स्क्वायर का मतलब है इसको दो बार खुद से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिख दीजिए 2y माइनस 5z इंटू 2y माइनस 5z। ओके, और डिनोमिनेटर में जो 25z² माइनस 4y² था उसको आप लिखेंगे 5z प्लस 2y, 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y इंटू 5z माइनस 2y। हाँ, वो माइनस में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। अब देखो इसको करना कैसे, ये जो था ना 2y, ये 4 क्या था 4y², ये जो आपका यहाँ पर फैक्टर आया था 2y माइनस 5z होल स्क्वायर, क्या हम इसको 5z माइनस 2y होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं? ये 5z माइनस 2y क्या है, इसका नेगेटिव नंबर है ये ना। अगर आप माइनस करेंगे, नेगेटिव करेंगे 2y माइनस 5z का, तो 2y माइनस का हो जाएगा, 5z प्लस का हो जाएगा, 5z माइनस 2y। और क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसके नेगेटिव नंबर का स्क्वायर सेम ही होता है। जो 5 का स्क्वायर होगा वही माइनस 5 का स्क्वायर भी होगा, ये हमने पढ़ा है। और क्यों चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने देखा डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आ रहे हैं उसमें 5z प्लस 2y है। अब इसमें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर नहीं है किसी का, लेकिन यहाँ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लीजिए, जो आपने 2y माइनस 5z होल स्क्वायर लिखा है इसको 5z माइनस 2y होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप 5z माइनस 2y और 5z माइनस 2y लिखेंगे। ठीक है, 2y माइनस 5z लिखो, जैसे 7 इंटू 7 करिए या फिर माइनस 7 इंटू माइनस 7 करिए, एक ही बात है। दोनों टर्म्स का नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। क्यों हमने ऐसा किया, जिससे कि एक ये कैंसिल हो जाए और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें 5z माइनस 2y बाई 5z प्लस 2y। ठीक है, इनको मत कैंसिल करिएगा, ये प्लस हो रहे हैं नंबर्स, हमेशा जब इनटू में होते हैं तब कैंसिल होते हैं, और ये भी पूरी टर्म कैंसिल होगी। कई बार आप ऐसे करते हैं 5z से 5z कैंसिल, माइनस 2y से माइनस 2y कैंसिल, वो भी गलत है। ओके, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये है हमारा कंप्लीट आंसर। यहाँ से न्यूमरेटर स्टार्ट हुआ, फैक्टर्स किए, डिनोमिनेटर, देन चेंज किया है हमने न्यूमरेटर को थोड़ा सा यहाँ पर इस फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ पार्ट, x² प्लस x माइनस 6, कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है। x² माइनस 7x, इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन 3 टर्म्स है ना, इनको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो कर ही सकते हैं। फिर है ये, इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, और इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये 3² हो गया। ओके, चलिए अलग अलग कर ले सभी को। न्यूमरेटर में जो 2 टर्म्स हैं उनके अलग फैक्टर्स करते हैं, डिनोमिनेटर की टर्म्स के अलग फैक्टर्स करते हैं। आंसर नंबर 5, पहले हम न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के फैक्टर्स करेंगे बाद में, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो भी फैक्टर्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए 16 इंटू 9, 16 के फैक्टर्स, या फिर 15 इंटू 9, तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 5 आर 50, 9 के होते हैं 3 इंटू 3। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अलग अलग फैक्टर्स की और फिर उनकी प्रोडक्ट में लिख दिया। तो यहाँ पर एक 9 ड्रॉ कर लेते हैं, न्यूमरेटर्स दोनों साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे। पहला है x² प्लस x माइनस 6। तो ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे, आगे तो कुछ भी नहीं है तो 6 आए, और माइनस करे तो 1 आए, है ना। ये साइन डिसाइड करता है क्या करके, बीच वाला नंबर आना है, बीच में कुछ नहीं है तो वो 1 हो जाएगा। माइनस करे तो 1, 3 और 2 वो नंबर्स होते हैं। x²,
अब 1 को जैसे 3 - 2 लिख सकते हैं, ऐसे x को आप क्या लिखेंगे 3x - 2x, ठीक है, 3 2 और -6 एज इट इज़। x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x + 3। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, एक तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं 2, क्योंकि हमें अंदर माइनस हटाना भी है, पहले वाले उसमें नहीं है इसलिए। फिर ये तो x ही रहेगा, माइनस गया तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 होते हैं, ये 3। एक ब्रैकेट में रखेंगे x + 3 और दूसरे में x - 2, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हुए। दूसरी टर्म है न्यूमरेटर में x² - 7x + 12, तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 ही आना चाहिए, आगे कुछ नहीं है, और प्लस करके आना चाहिए 7। मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके 7 आए। वैसे तो 6 2 भी 12 होते हैं, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके भी 12 आएगा, लेकिन 6 और 2 को प्लस करके 7 नहीं आएगा। तो 4 3 भी 12 होते हैं, और 4 + 3 7 भी होते हैं। हो गया काम। जैसे आप 7 को 4 + 3 लिखेंगे, ऐसे 7x को 4x + 3x लिखेंगे। x² एज इट इज़, 12 एज इट इज़। बीच वाली टर्म में माइनस है तो ब्रैकेट में ज़रूर रखिएगा। 7x को हमने लिखा 3x + 4x, या 4x + 3x एक ही बात है, दोनों से हो जाएगा सॉल्व। x² जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों टर्म्स हो गए माइनस के, +12। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक x, क्योंकि इसके पास 2 थे, एक कॉमन चला गया, एक रह गया, माइनस साइन x चला गया तो 4x - 4। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, अब देखिए यहाँ से अगर आप सिर्फ 3 कॉमन लेते हैं तो ये -x रह जाएगा, और हमारी कंडीशन क्या थी कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर्स आने चाहिए, तो आप यहाँ पर -3 कॉमन ले लीजिए। 3 तो कॉमन है ही, यहाँ 3 3 4 12, माइनस कॉमन इसलिए क्योंकि ये टर्म माइनस की और ये प्लस की है। वो कब होगा, जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी और 12 हो जाएगा नेगेटिव का। 12 नहीं होगा, 3 कॉमन चला गया है, 3 4 12 होते हैं 4। दोनों ब्रैकेट में x - 4 है, यानी कि x - 4 × x - 3 इसके फैक्टर्स हैं। ओके, चलिए अब आते हैं डिनोमिनेटर्स पर। डिनोमिनेटर में जो 2 टर्म्स हैं हमारे पास, एक है 2 अलग अलग एक्सप्रेशंस में से, एक है x² - 6x + 8, x² - 6x + 8। ऐसे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस करें तो 6 आए। 4 2 8, 4 2 मल्टीप्लाई करके 8 भी आते हैं और प्लस करके 6 भी आते हैं। तो x² 6x को क्या लिखेंगे, 4x + 2x एंड +8। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 4x होगा, माइनस का 2x +8, पेयर्स बन गए। क्या कॉमन है, पहले पेयर में x, ब्रैकेट में x बचेगा, फिर माइनस का साइन, यहाँ 4 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन आया है इसलिए यहाँ माइनस रह जाएगा, और 2 4 8, दोनों में x - 4 है, यही हमें चाहिए था, और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 हो जाएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में दूसरा नंबर था x² - 9 का। x² को x का स्क्वायर रखिए, 9 को लिख दीजिए 3²। ये क्या हो गया, a² - b² की आइडेंटिटी लगाइए, एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस, क्योंकि a² - b² a + b × a - b होता है। ओके, अब लिखिए क्वेश्चन को, और हम सभी के फैक्टर्स कर ही चुके हैं, तो ये हो जाएगा नाउ x² + x - 6 × x² - 7x + 12 by x² - 6x + 8 × x² - 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, x² + x - 6 की जगह ये लिख सकते हैं x + 3 × x - 2 इंटू, इसकी जगह आप लिख सकते हैं x - 4 × x - 3, x - 4 × x - 3। अब आते हैं डिनोमिनेटर में, इसकी जगह आप लिख सकते हैं x - 4 × x - 2, x - 4 × x - 2, और x² - 9 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स थे x + 3 × x - 3। क्लियर है, सारे जो टर्म्स हैं उनके फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, x + 3 टर्म x + 3 से कैंसिल हो गई, x - 2 x - 2 से, x - 4 x - 4 से, x - 3 x - 3 से, सब कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर 1 आया। 0 मत लिखिएगा, जैसे 7 और 7 है, कैंसिल हो जाते हैं तो 1 आता है ना आंसर,
ओके, चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ओके, 2 को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया, 3 को न्यूमरेटर के दोनों पार्ट्स और डिनोमिनेटर में इसमें एक आइडेंटिटी लगी, साथ में रखा, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज p रेज टू दी पावर 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। इसमें तो हमें दिख ही रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है अलग से भी आपसे पूछ ले कि फैक्टराइज करिए p रेज टू दी पावर 4 माइनस 16 को। अब देखो होगा कैसे ये। आंसर नंबर 6, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर के फैक्टर्स कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर है p रेज टू दी पावर 4 माइनस 16, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाने की कोशिश करेंगे। वही एक फॉर्मूला है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं सब्ट्रैक्शन में। तो p रेज टू दी पावर 4 किसका स्क्वायर है? ये है p स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 2 जार 4, p की पावर 4 ही हो जाएगा। माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 16 है 4 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाई हमने, आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4। यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल ही था, लेकिन p स्क्वायर प्लस 4 में तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि हमें दिख रहा है ये p का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, लेकिन a स्क्वायर b स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अब इसमें अगर आप देखें p स्क्वायर माइनस 4, इसमें फर्दर आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वही आप करेंगे, इसको तो एज इट इज़ रहने दीजिए p स्क्वायर प्लस 4, इसको लिख देंगे ये p स्क्वायर है और ये 2 स्क्वायर है। ओके, तो इसमें p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर से यही आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों प्लस होंगे एक बार माइनस, तो यानी कि p प्लस 2 इंटू पी माइनस 2, ये फैक्टर्स है न्यूमरेटर के। अब आते हैं डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर था p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। चलिए, ये तो p का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, बीच में 2 माइनस का है। 2 इंटू पी इंटू 2, 2ab हो रहा है क्या? बिल्कुल, 2 2 जार 4, 4p ही है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? यहाँ पर आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा p माइनस 2 होल स्क्वायर। और p माइनस 2 होल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? p माइनस 2 इंटू पी माइनस 2। अभी लिख दीजिए या बाद में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे तब लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन क्या था? p स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। ओके, इसके क्या फैक्टर्स थे न्यूमरेटर के? p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी माइनस 2। तो यहाँ पर आपने लिखा p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी प्लस 2 इंटू पी माइनस 2, और उसको डिवाइड किया डिनोमिनेटर के फैक्टर्स से। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स थे p माइनस 2 इंटू पी माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 2 p माइनस 2। आपका फाइनल आंसर है p स्क्वायर प्लस 4 इंटू पी प्लस 2 डिवाइडेड बाय p माइनस 2। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। एक बार सारे आंसर्स ज़रूर हम देख लेते हैं। ये आपकी आइडेंटिटीज़ थी जो आपको लर्न करनी है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पहले फैक्टर्स किए फिर वैल्यूज पुट की, ये कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, देन आंसर नंबर 3, थोड़ा सा लेंदी है ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नंबर 5, एंड देन ये है आंसर नंबर 6। ओके, रिमेनिंग जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, उसमें आइडेंटिटीज़ यही रहेंगी, सिर्फ आपको मतलब उनके डिफरेंट यूजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो सेम है, उसके बाद थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको उनको यूज़ करना है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।